शनि ग्रह का मकर राशि से कुंभ राशि गोचर होगा 17 जनवरी को 2023 में और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव लगातार कुंभ राशि गोचर करेंगे। कुंभ राशि शनि का मूल त्रिकोण राशि होने के कारण से एक सबसे शनि के प्रिय निवास स्थान कह सकते हैं कुंभ राशि ही होता है, यानी कि सबसे फेवरेट जगह जो होती है शनि का गोचर करने का वो कुंभ राशि होता है। और ये शनि का कुंभ राशि गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा अपना प्रभाव रखेगा, विस्तार से आपको आपके जन्म राशि के आधार पर विश्लेषण करेंगे। और शनिदेव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके राशि के अनुसार शनि किस चीज के कारक हैं और उनके ये राशि परिवर्तन से आपको कहां कहां पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये कार्यक्रम केवल शनि के राशि परिवर्तन के आधार पर आपको आपके राशि का संपूर्ण राशिफल आपको बताएंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। शनि ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, किस चीज के वो कारक हैं, किस चीज के वो स्वामी हैं और कहां पर आपको फायदा देंगे और कहां पर नुकसान दे सकते हैं, केवल इसका हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए। मेष राशि, मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि आपके कार्य क्षेत्र यानी कि आपके कर्म के स्वामी हैं और आपके आय के, आमदनी के, लाभ के स्वामी हैं। और शनि का ये गोचर कर्म से लाभ में जा रहा है, यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभ के अनेकानेक अवसर पूरे 2023 वर्ष में या फिर जब तक शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण आमदनी का, आय का, जीवन के बड़े विकास का, ग्रोथ का ये संपूर्ण एक समय रहेगा, 2.25 साल का समय। अपने कर्म पर आपको विशेष निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। कहते हैं कि कर्म फलदाता शनिदेव को कहा जाता है, तो यदि हमारे कर्मों में कमी आती है तो फिर उसके परिणाम भी हमारे जीवन में नकारात्मक ही होते हैं। मेष राशि वालों को अपने कर्मों पर विशेष निरीक्षण परीक्षण रखनी होगी। शनिदेव की तरफ से यदि कोई परिणाम में आपको कमी होगी तो आप शनिदेव के लिए अपने मन में एक सवाल कर सकते हैं कि आखिर क्यों, लेकिन उससे पहले, सवाल करने से पहले आपको अपने कर्म का निरीक्षण परीक्षण करना होगा। अपने कर्मों में निरंतर आपको वर्क करनी होगी, काम करनी होगी और अपने निर्णय शक्ति को बेहतर करना आपका परम कर्तव्य रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि भाग्य और कर्म के स्वामी हैं। कर्म स्थान पर ही, कार्यक्षेत्र पर, कैरियर पर ही शनि का गोचर होगा तो भाग्य के उदय का अवसर बनेगा। कार्य क्षेत्र में निरंतर आपको ग्रोथ का अवसर, जीविकोपार्जन की जो वृत्ति होती है हमारी, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहां पर लगातार हम ग्रोथ करेंगे। भाग्य के उदय के लिए कठिन परिश्रम आपका एक बड़ा प्रमाण पत्र बनने वाला है अगले 2.25 साल तक। इसीलिए शनि का ये गोचर आपके जीवन के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए विशेष कल्याणकारी होगा और लगातार आपके जो कठिन परिश्रम मेहनत है उन परिश्रम मेहनतों का आपको एक बेहद सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अष्टमेश और भाग्येश, अष्टम स्थान जो होता है कष्ट, परेशानी, मृत्यु, दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसी जो नकारात्मक परिणाम हैं वो अष्टम भाव से प्राप्त होते हैं। भाग्य के स्वामी होने के नाते, चूंकि कई ग्रह ऐसे होते हैं कि जब वो लग्नेश होंगे तो वो षष्ठेश होते हैं, अष्टमेश होते हैं, तो यहाँ पर शनि
अष्टमेश होने के कारण ही भाग्य में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब मिथुन राशि वालों के लिए अपने गलतियों को सही करने का एक समय आ गया है। असफलता के कारणों को समझने का एक समय आ गया है और सफलता की, कामयाबी की एक जो मार्ग है, वो मार्ग को यहां पर 17 जनवरी के बाद आप प्राप्त करेंगे। और यदि अच्छे मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसकी सराहना करती है, उसको अप्रिशिएट करता है और उससे आदमी को बड़ी यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का सप्तमेश, अष्टमेश, सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के, यानी सप्तम भाव परिवार, व्यापार, हमारी कार्य क्षमता, अष्टम भाव हमारा कष्ट परेशानियों का भाव होता है और सप्तम भाव से शनि का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए तमाम सावधानियों के साथ जीवन के सही निर्णय को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। सही सवाल को समझ करके उसका जवाब देना उचित होगा। किसी भी दस्तावेज को जब तक अच्छे तरीके से समझ न लें, पढ़ न लें, तो उसमें हस्ताक्षर न करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें। यानी कि आपको यदि धर्म सम्मत बताया गया कि आप प्रातःकाल जगें तो आपको जगना चाहिए। यदि आपको कहा गया है कि अपने इष्ट की पूजन करें तो करना चाहिए। सही निर्णय करें। न्याय अन्याय के फर्क को समझेंगे तो आपको यहां पर विशेष लाभ मिलेगा। शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में अगले 2.25 साल तक शनि के ढैया का प्रभाव बनाएगा। इसीलिए सावधानियों के साथ जीवन को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए षष्ठेश सप्तमेश शनि, सप्तम भाव में शनि का गोचर होगा। यानी कि कर्जे, शत्रु, झगड़े, लड़ाई जो आपके जीवन के थे, शनि का ये गोचर आपके उन तमाम संकटों का आपको निराकरण देगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की सफलता की, कामयाबी की जो मार्ग है उस मार्ग पर आगे आप निरंतर बढ़ना शुरू करेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। विवाह के शानदार अवसर बन जाएंगे। नए कारोबार का शुभारंभ समय आप कह सकते हैं। एक नई शुरुआत, नई सवेरा सिंह राशि वालों के लिए इसे माना जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि पंचमेश, षष्ठ और षष्ठेश शनि होते हैं। तो छठे भाव के अंदर शनि का एक विशेष राजयोग निर्माण होता है। शत्रुहंता राजयोग का जब निर्माण शनि ग्रह के द्वारा आपके जीवन में होगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जीवन के जो संकट थे, जो परेशानी थे, उन परेशानियों का निराकरण प्राप्त होगा। जीविका वृत्ति में सुधार होगी आपके और आप महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा, महत्वपूर्ण नौकरी की अचीवमेंट जो आपके जीवन में जुड़नी चाहिए वो जोड़ पाने में आप समर्थवान रहेंगे। संतान प्राप्ति का अवसर, संबंधों को, रिश्तों को बेहतर बनाने का आपके जीवन में अवसर बनेगा और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर सुदृढ़ बना पाएंगे। ये अगले 2.25 साल तक आपके जीवन में विशेष परिवर्तन, बदलाव आपके लिए होने वाला है। शत्रु पर विजय की प्राप्ति का अवसर इसे मान सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थेश, पंचमेश शनि होते हैं और शनि का पंचम भाव में गोचर होना निश्चित रूप से अगले 2.25 साल तक आप नए घर में गृह प्रवेश करेंगे, नई वाहन की प्राप्ति होगी और बैंक बैलेंस भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा, बढ़ता रहेगा। देश विदेश में अपने करियर को स्थापित करने में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध आपका सफल होने वाला है, यानी कि आप अपने प्रेम संबंध को लाइफ पार्टनर के रूप में जोड़ पाने में सफल होंगे। संतान प्राप्ति और एक शानदार गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति वाला समय इसे आप मान सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थेश होकर के शनि का चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि परिश्रम, पराक्रम के माध्यम से सफलता, कामयाबी
भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंधों को बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। कठिन परिश्रम मेहनत से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हार्ड वर्किंग एक समय कह सकते हैं। और भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय सोच समझ करके करना होगा। माता की सेहत स्वास्थ्य का विशेष रखरखाव आपको करना होगा। और दैवी शक्ति संपन्नता के लिए निरंतर माता रानी की भगवती की उपासना आपको इस समय में करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय तृतीय होकर के तृतीय भाव में शनि का गोचर होना, ये एक अपार सफलता की संभावना का एक समय कह सकते हैं। शनि का ये गोचर 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 के मध्य अगले 2.25 साल आप आंख बंद करके भी यदि गाड़ी चलाएंगे तो भी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। यानी कि सब कुछ आपके अनुसार ही होने वाला है। इसीलिए लगातार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, सफलता की प्राप्ति में आप सफल होने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का द्वितीय भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन के सही मार्ग को प्राप्त करेंगे। सफलता की, कामयाबी की सही मंजिल की ओर आप यहां से आगे बढ़ेंगे। देश विदेश में अपने योग्यता का एक लोहा मनवाने का एक समय कह सकते हैं। धन की शानदार संतुष्टि, पारिवारिक सेटिस्फैक्शन और व्यापारिक अपार सफलता का एक समय इसे आप मानेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर आपके लिए एक बेहद शानदार अवसर है। खान पान का और अपने सेहत स्वास्थ्य का रख रखाव आपको थोड़ा सा जरूर करना होगा। और खासकर मानसिक स्तर, डिप्रेशन, तनाव और अति आत्मबल से अपने जीवन में संतुलन आपको बनाना जरूरी होगा। अन्यथा कई बार अति आत्मबली होकर के व्यक्ति कुछ ऐसे बात कर देता है जिससे उसके सारी समाज में जो प्रतिष्ठा होती है वो धूमिल हो जाती है। कई बार सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है और संतुलन का विशेष अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार रहने वाला है। द्वादश भाव में शनि के गोचर का मतलब होता है कि दूर दराज में आपके रिश्तों का एक विशेष सुधार, देश विदेश में पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने का अवसर, विदेश यात्राओं का अवसर, लंबी दूरी यात्राओं का अवसर बनेगा। परंतु जीवन के महत्वपूर्ण धन को सही जगह में इन्वेस्टमेंट करने का आपको निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगले 2.25 साल तक 7.5 के फर्स्ट चरण का, फर्स्ट फेज का आपके जीवन में प्रभाव रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है, जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण हमने बताया है। यदि आप अपनी वर्षफल, जन्म कुंडली, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का महत्वपूर्ण समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। जय माता दी। धन्यवाद।